राधा वल्लभ प्यारो हरि बंस। जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरि बंस। जय जय प्यारो श्री वृंदावन प्यारो बन चंद। जय जय प्यारो श्री वृंदावन प्यारो बन चंद। जय जय राधा वल्लभ हित हरि बंस। जय जय राधा वल्लभ हित हरि बंस। जय जय हित श्री वृंदावन हित बन चंद। जय जय हित श्री वृंदावन हित बन। कोई भी मनुष्य अपने आप को धोखा नहीं दे सकता। अपना आप उसके अंदर एक बैठा हुआ है कि उसे डिमांड करता है हमारी चीज हमको ला के दो, हमारी चीज हमको ला के दो। अरे इतने बड़े अफसर बन गए, तुम्हारी चीज तुमको ला के दे दी ना, हमको इससे संतोष नहीं। लाखों कमा के दे दिए, संतोष है कि ना? करोड़ों दे दिए, संतोष है ना? अंदर बैठने वाला कहता हमको संतोष, हमको हमारी वस्तु चाहिए। जब तक आप उसको उसकी वस्तु ला के नहीं देंगे तब तक वो चुप नहीं बैठेगा, और जब तक वो चुप नहीं बैठेगा तब तक आप शांत कैसे होंगे? कहाँ से शांति लाएंगे? कीर्तन करने से, जप करने से, समाज के कार्यों से आपको प्रशंसा मिल सकती है और कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन मतलब ये है कि अगर आप वो सुख चाहते हैं, उस परम तत्व की प्राप्ति चाहते हैं, तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको अहंकार छोड़ना पड़ेगा। अहंकार छोड़ दिया तो सारी बातें बन गई, और नहीं छोड़ा तो कोई बात नहीं बनी। तो भाई प्रश्न ये है कि हमारा विषय प्रेम का है, हम प्रेम के विषय पे बोलेंगे। आप कहेंगे फिर प्रेम के विषय में बोलने के लिए सब क्यों बोल रहे? इस सब की आवश्यकता है। ये तो हमने समझ लिया और हमको बिल्कुल निश्चित हो गया कि 2.5 आखर प्रेम का पढ़े तो पंडित हो। अगर पंडित होना है, समदर्शी होना है, तो प्रेम के 2.5 अक्षर पढ़ने पड़ेंगे। प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। ये तो श्री हरिवंश महाप्रभु की कृपा से हमने इस बात को जान लिया, समझ लिया, क्योंकि ये हरिवंश महाप्रभु ही, जो पूर्व भी आपको बता चुके, वही एक ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने कहा प्रेम ही स्वतंत्र और अंतिम सत्ता है। भगवान भक्ति भक्त इसके स्वरूप है, और सारे संसार में इस प्रेम का ही विलास हो रहा है। ये प्रेम परमाराध्य तत्व है। तो ये तो समझ में आ गया, क्योंकि मेरा जीवन जो है वो शुरू हुआ इस मार्ग में सन 53 से। सन 53 से मैं इस मार्ग में आया, और यही सोच कर आया मैं साधक था और आज भी साधक हूं। मैं कोई सिद्ध नहीं, मैं कोई महात्मा नहीं, मैं कोई मल्लेश्वर। किस तरह से आया? एक महापुरुष से संपर्क हुआ, जिनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो टीवी पर भी आते रहे, जगत गुरु कृपालु जी महाराज। लोगों ने कहा कि बड़े अच्छे महात्मा आए, उनका आप प्रवचन सुनिए। वहां हमको एक बात लगी, उन्होंने कहा जिस आनंद को खोज रहे वो आनंद संसार में नहीं, वो आनंद केवल भगवान और महापुरुषों की कृपा से मिल सकता है। अब ठीक है भाई, आनंद की खोज तो सबको है। हमने कहा ठीक है, भगवान महापुरुष के पास ढूंढेंगे। उस दिन से हमारे अंदर जो है संसार के प्रति वैराग्य हो गया, और हम चल दिए उस मार्ग में। सन 53 से सन 65 तक 12 साल तक उनके साथ में रहे और उनकी शिक्षा को ग्रहण करते रहे। उसके बाद 12 वर्ष बाद सन 65 में उन्हीं की कृपा से, हम तो यही कहेंगे, हम वृंदावन आ गए। वृंदावन आकर हमारा अपने पूज्य गुरुदेव से परिचय हुआ। राधा वल्लभ संप्रदायाचार्य गोस्वामी ललिताचरण जी महाराज से हमारा संपर्क हुआ। वो पूर्ण रस मर्मज्ञ थे। उन्होंने जो बात हमको बताई, हमने तो सोचा कि आज तक हमने सुनी, लेकिन उस बात को सुनकर
हमारे हृदय की गांठ खुल गई। विद्यन्ते हृदय ग्रंथिश छिद्यन्ते सर्व संशय। हर एक के अंदर एक गांठ है, हमारे आपके अंदर। इसको गोस्वामी जी रामायण में बता रहे हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जीव सच्चिदानंद भगवान का अंश है, इसलिए अंश होने के नाते ये भी सच्चिदानंद है। महाराज सच्चिदानंद इतना बड़ा दुख पा रहा है, बोले सो माया बश भयो गोसाई और बंध्यो कीर मर कट की नाई। इस जीव की गति क्यों हो गई? ये माया के वशीभूत हो गया और बंध गया। कैसे बन गया? कहले जैसे तोता और बंदर बनता है। तोता और बंदर कैसे बनता आप पूछेंगे? भाई आज तो तोता पकड़ने वाले जाल फैलाते हैं, जाल में तोते को लेते हैं। उस समय जाल नहीं थे, उस समय बहेलिया तोते को कैसे पकड़ता था? एक पेड़ की डाल में एक झूला डाल देता था, एक रस्सी इधर डाली, एक रस्सी बीच में लकड़ी डाल देता है। उस लकड़ी में एक पंखे में फिरकी देखी होगी आपने, पंखे जो घूमती है वो फिरकी लगा देता है और एक पॉइंट पे चारा रख देता। तोता आता उस चारे को देख के उस लकड़ी पर बैठ के जो ऐसे झुकता तो उलट जाता। जब उलट जाता तोता समझता कि इस लकड़ी ने मुझे पकड़ रखा। बहेलिया आता उसको पकड़ के ले जाता। एक संत थे, उन्होंने तोते की इस दशा को देखा, बड़ी दया आ गई। इस तोते को अगर ज्ञान हो जाए सही तो इससे मुक्ति पा सकता है। ले गए अपने आश्रम में, उसे पढ़ाने लगे। अरे तोते, लकड़ी ने तुझे नहीं पकड़ रखा, तूने लकड़ी को पकड़ रखा है। अगर तू लकड़ी छोड़ दे तो उड़ जाए। अब तोते को जब कुछ दिन उन्होंने पढ़ा तो तोता खटाखट बोलने लगा। संत ने कहा मालूम पड़ता है इसको ज्ञान हो गया, लेकिन सोचा कि इसको छोड़ने के पहले से परीक्षा तो लेनी चाहिए। परीक्षा के लिए अपने आश्रम में वैसे एक डाल पे वही क्रिया की जो बहेलिया ने की। तोताराम बैठ गए और जो मुंह मारा सो उलट गए। अब छोड़ नहीं रहे और कह रहे कि अरे तोते, लकड़ी ने तुझे नहीं पकड़ रखा, तूने लकड़ी पकड़ कर अगर छोड़ दे तो उड़ जाए। लेकिन उड़ने का नाम नहीं, उसी को पकड़ेंगे। ठीक इसी प्रकार से ज्ञान हम लोगों को बहुत हो गया। रामायण सुनिए, भागवत सुनिए, ज्ञान बहुत हो गया, लेकिन उस ज्ञान का कोई सदुपयोग नहीं, उस ज्ञान का दुरुपयोग हम कर रहे हैं। तो जब तक ये ज्ञान नहीं होगा तो बोले जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई। जड़ और चेतन में ग्रंथि पड़ गई। यद्यपि मृषा झूठी है, छूटत कठिन। अरे भाई जड़ कैसे चेतन को पकड़ेगा? माया जड़ और हमारा चैतन्य। चैतन्य जड़ को कैसे पकड़ेगा? चिमटा रोटी को पकड़ेगी, रोटी चिमटे को पकड़ेगी। चिमटा पकड़ेगा ना, क्योंकि चिमटे के हाथ में चैतन्य के हाथ में और रोटी जो उसके हाथ में। तो चेतन चीज जल को पकड़ सकती, जल नहीं पकड़ सकती। यहां माया ने हमको पकड़ रखा। हम सब कहते हैं महाराज माया के वशीभूत हम हो गए। माया के वशीभूत तुम क्यों हो गए? माया तो बेचारी जड़ है, तुम चैतन्य हो। तो बंध्यो कीर मरकट की नाई, जड़ चेतने ग्रंथि पड़ गई। यद्यपि मृषा छूटत कठिन। ये झूठ है, लेकिन कितनी कठिनाई से छूटने वाली है, छूट नहीं रही। उपाय गोस्वामी बोले श्रुति पुराण बहु कहे उपाई और छूटना अधिक अधिक अरुझाई। उपाय के लिए श्रुतियों ने पुराणों ने अनेक उपाय बताए। छूटा कोई के लिए आज तक छूटा कोई नहीं। जितना इनके चक्कर में पड़ा तो लोचता चला गया। तो जब इनका चक्कर छूटेगा तब बात बनेगी। बताया कि भाई ज्ञान करो, ये करो, वो करो, उनका कि बेकार है। ज्ञान की बड़ी लंबी प्रक्रिया बताई गोस्वामी जी ने।